now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका एम क्लास बलिया में। आज हम आपके लिए आए हैं सोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक की हो। बैंक में आपके 5 नंबर से कम रहता है, 6 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। एसएससी में भी आजकल देखा जा रहा है कि 2 से 3 नंबर आपका आता है। रेलवे में आप देख लीजिए, या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या कोई भी अन्य परीक्षाएं हो, निश्चित रूप से 3 से 4 नंबर का उसमें भी आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि एक कहा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ये रीजनिंग का, ठीक है। लगभग हमने देखा है सभी एग्जामों में, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, जेल वार्डर की परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आज हम आपको सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। आपको जहां ट्रिक की आवश्यकता होगी ट्रिक भी बताया जाएगा, जहां कंसेप्ट की आवश्यकता होगी कंसेप्ट भी बताया जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए हम आपको क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट कराने जा रहे हैं, किस किस बुक से आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे आपको सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, पहला बुक हमारा रहेगा आईपीएस पीओ की बुक है, ठीक है। ये आईपीएस पीओ के बेसिक पब्लिकेशन की है, ठीक है। इससे सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आए होंगे पीओ और एमटी में सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका बुक देखिएगा, ये भी आपके पीओ की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। इससे भी आपको सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद से ग्रामीण बैंक देखिएगा, आईपीएस ग्रामीण बैंक पीओ की बुक है, इससे भी आपको क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। इसके बाद आईपीएस किरण पब्लिकेशन की है, इससे भी आपको सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे इसके छाट के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद से आईपीएस क्लर्क की पुस्तक है, ठीक है। इससे भी जितने भी क्वेश्चन आपके बनते होंगे सारे के सारे कराए जाएंगे विद कंसेप्ट एंड क्लियरिटी, ठीक है। ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक्स की चर्चा करते हुए आते हैं, कैसे इसको हमने कुछ 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को धीरे धीरे लिखा जाएगा क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक है। और यहाँ हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन, यदि केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, यानी निष्कर्ष यदि केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा तो केवल फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, केवल सेकंड अनुसरण करेगा तो केवल सेकंड टिक करेंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी जब आइदर का कंडीशन बनेगा तो हम थर्ड चूज करेंगे, नहीं तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड, यानी दोनों जब गलत होगा तो फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, और जब दोनों सही होगा, दोनों अनुसरण करेगा निष्कर्ष, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वां ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको बनाने से पहले हम आपको उसका कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम मैथड विधि से समझाएंगे आपको और ट्रिक विधि से, ठीक है। देखिए, कथन में क्या क्या होना आवश्यक है तो वो फॉलो हम करवा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में यदि सभी दिया हो, नीचे में आपका सभी दिया हो तो हमारा निष्कर्ष बन सकता है, ठीक है। ऊपर आपका कुछ दिया हो, नीचे आपका सभी दिया हो तो भी आपका निष्कर्ष बन सकता है। ऊपर आपका सभी दिया हो, नीचे आपका कुछ दिया हो तो आपका निष्कर्ष नहीं बन सकता है, ठीक है। और ऊपर आपका कुछ दिया हो और नीचे भी आपका कुछ दिया हो तो निष्कर्ष नहीं बन सकता है। ये किसके लिए था, कथन के लिए, ठीक है। निष्कर्ष में ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में हमको क्या देखना होता है कि सभी जो है कुछ में बदला जा सकता है, सभी को कुछ में बदल सकते हैं, कुछ को सभी में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। कुछ को सभी में नहीं बदल सकते हैं और सभी कुछ में बदल सकते हैं, कुछ को कुछ में बदल सकते हैं और सभी को सभी में बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि सपोज इसके पास 100 रुपीज है, इसके पास कुछ पैसा मांगा, यानी 100 को अगर हम सभी मान लें, ठीक है, और कुछ को हम लोग 50 माने, इसके पास 100 रुपया है, इसको 50 रुपया मांगना होगा तो ये आराम से 50 रुपए से दे सकता है। लेकिन इसके पास 50 रुपया है, इसके पास सभी है यानी 100 रुपया, ये इसको दे सकता है, नहीं दे सकता है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके पास 50 रुपया, ये 50 रुपया मांग सकता है तो इसको हम दे सकते हैं।
इसके पास सभी है, इसके पास भी सभी है, तो इसके पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया मांगा तो इसको हम दे सकते हैं। ये था आपका ट्रिक का कुछ माध्यम, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको आपको ट्रिक से बताएंगे और आपको मैथड बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमें ट्रिक के लिए क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है। जैसे ये आपका कथन दिया है और ये आपका निष्कर्ष दिया है, ठीक है। कथन में हम देखेंगे सभी है और कुछ है, तो क्या इन दोनों में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे हमने अभी आपको बताया यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, इन लोगों में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। जब इन लोगों में रिलेशन नहीं बनेगा तो इसमें हमको कुछ ज्यादा नहीं देखना है, यही देखना है कि क्या एक ही चीज का, हमने निष्कर्ष में क्या देखा था, कुछ का कुछ में हो सकता है। यानी कुछ स्विच फोन है, स्विच यहाँ है और फोन यहाँ है, ठीक है। स्विच फोन यहाँ है, इन लोग रिलेशन बन सकेगा? नहीं बन पाएगा। यहाँ फोन है, यहाँ पोल है, यहाँ फोन है और यहाँ पोल है आपका, यहाँ पोल है, यहाँ फोन और यहाँ पोल, तो क्या फोन और पोल में बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। देखिए आपको बिना फिगर बनाया ये आपने इसको बना दिया, लेकिन हम आपको फिगर मेथड से बना देंगे क्योंकि हमको आगे आने वाले प्रश्नों में फिगर की आवश्यकता पड़ सकती है। ये आपका चूंकि कलर लेवल है, आसान होते हैं थोड़ा, आप इसको जल्दी बना सकते हैं, लेकिन प्योर लेवल में थोड़ा आपका क्वेश्चन टफ होता है, संभावना वाले कुछ होते हैं जो आपके टफ होते हैं, उसको आपको फिगर मेथड से समझना आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। कुछ सभी फोन जो है, सभी फोन जो है क्या है? तार है। तो ये आपका सभी फोन क्या हो गया? तार हो गया, ठीक है। कुछ तार जो है स्विच है, कुछ तार स्विच है, ठीक है। और कुछ स्विच पोल है, कुछ स्विच क्या है? पोल है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अब हमें डिस्कस कर रहा है कुछ स्विच फोन है, स्विच यहाँ पर है, फोन यहाँ पर है, क्या संभव है? नहीं संभव है। तो मैंने पहले की ट्रिक से आपको पहले ही गलत काट दिया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ फोन पोल है, कुछ फोन क्या पोल है? बहुत दूर है, तो ये भी आपका कथन गलत काट दिया था। जब दोनों गलत तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, यानी ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना तो सेकंड अनुसरण करता है। हमने आपको ट्रिक मेथड से बता दिया और भाई आपको फिगर बना के भी समझा दिया, जिससे आपको बेस्ट समझ में आया। उससे आप लोग जरूर हमको आप कमेंट में बताइएगा कि हमको मेथड भी अच्छा लगा या ट्रिक भी, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन आपको करते हैं, ठीक है। इसमें मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्या रहा है? देखिए सभी है, कुछ है और ये कुछ है। इसमें भी हमको लग रहा है कुछ नहीं बनेगा क्या? ना तो सभी से कुछ बनता है, ये भी नहीं बनता, और से कुछ भी नहीं बनता, इसमें भी कुछ नहीं बनता। अब यहाँ अंगूठी है और चूड़ियां हैं, ठीक है। देखिएगा अंगूठी यहाँ पर है और सॉरी देखिए अंगूठी और चूड़ियां ये एक ही कथन में है ना, कि इसको नीचे से ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। सभी को हमने निष्कर्ष में उधर क्या बताया कि सभी को कुछ में बदला सकता है। ये अंगूठी और चूड़ियां एक ही लाइन में है ना, ये आपका निष्कर्ष निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ गुड़िया और अंगूठी दिया है, तो गुड़िया और अंगूठी इसमें नहीं है, यहाँ है अंगूठी है, गुड़िया नहीं है, ये आपका कथन नहीं बनेगा क्योंकि इक्वेशन नहीं बनना है ना, ठीक है। आइए इसको भी फिगर मेथड से हम देखते हैं। कुछ चूड़ियां, इसको शॉर्टकट में चूड़ी या कुछ लोग जितना शॉर्टकट हो सकता है आप लिख सकते हैं, ठीक है। सभी चूड़ियां क्या है? अंगूठियां हैं, ठीक है। कुछ अंगूठी खिलौने हैं, कुछ अंगूठी क्या है? खिलौने हैं। कुछ खिलौने क्या है? गुड़िया हैं। कुछ खिलौने क्या है? गुड़िया है, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष समझते हैं। कह रहा है कुछ अंगूठी चूड़ियां हैं, कुछ अंगूठी जो है वो चूड़ियां हैं। निश्चित रूप से देखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आपको क्वेश्चन आगे में, ठीक है। कुछ अंगूठी जो है चूड़ियां है, निश्चित रूप से ये आपका देखिए इतनी अंगूठी है और इतना भाग इसमें चूड़ी है, तो निश्चित रूप से आपका ये कथन सही होगा। दूसरा है कुछ गुड़िया अंगूठियां हैं, कुछ गुड़िया जो है ये आपका गुड़िया है, अंगूठी है नहीं, ये इसलिए आपका कथन गलत हो गया, यानी पहला सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने फिगर मेथड से भी देखा और ट्रिक मेथड से भी देखा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन का था
सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं, सभी अंगूठियां चूड़ियां हैं। तो सभी अंगूठी चूड़ी हो सकता है, सभी अंगूठी चूड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। सभी चूड़ियां अंगूठियां हो सकते हैं, सभी अंगूठियां वो चूड़िया में हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाता है, उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, इसलिए आपका कथन क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हैं आपके सामने। पहला इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ डेस्क चाकू हैं और कुछ सभी तलवारें, सभी चाकू तलवारें और कुछ तलवारें तीन है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ कुछ है, यहाँ सभी है, तो इन लोगों में रिलेशन बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सभी है, यहाँ कुछ है, तो यहाँ आपका रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अभी हम आपको फिक्स बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसको बनाने से पहले एक और हम लोग चीज मिलाते हैं, ये चाकू और ये तलवार एकदम ये सेम मिलना चाहिए, यानी ये इसका सब्जेक्ट होता है और ये इसका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, नीचे ऊपर नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, ये इसका सब्जेक्ट हो रहा है और ये इसका प्रेडिकेट होता है। तो ये चीज जो है, चाकू है, यहाँ भी चाकू, यहाँ तलवार है और यहाँ भी तलवार है, होना आवश्यक है, तभी यह ट्रिक आपका काम करने वाला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, बस आपको इसमें जल्दी से चेक करना है कि क्या हमारा लेसन बन रहा है नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए, कुछ चाकू डेस्क है, चाकू वहां पर यहाँ दिया है, डेस्क यहाँ दिया है, कुछ को हम लोग कुछ में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी आपका पहला सही हो जाएगा। अगला है, कुछ तलवारें डेस्क हैं, तलवारें यहाँ है, डेस्क यहाँ है। देखिएगा, इन दोनों में रिलेशन बन रहा था, तो कुछ डेस्क तलवारें हैं, कुछ तलवारें डेस्क हैं, निश्चित रूप से ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया कैसे, ट्रिक से। अब आते हैं इसको फिगर मेथड से बनाकर दिखाते हैं आपको। कुछ डेस्क क्या है, चाकू है, सभी चाकू तलवारें हैं और कुछ तलवारें पिन हैं, कुछ तलवारें पिन हैं। इसका क्या कर रहा है, कुछ चाकू डेस्क है, चाकू यहाँ है, डेस्क देखिए, चाकू डेस्क मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सही लिख है। और कुछ तलवारें डेस्क है, तलवार यहाँ है, डेस्क यहाँ, ये दोनों मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, हमारा दोनों सही का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कह रहा है सभी डिस्क पेंसिल, यहाँ देखिए एक सेंटेंस आपने क्या दे दिया है, निगेटिव दे दिया है। ठीक है, तो निगेटिव दे दिया है, इसके लिए बेटर रहता है ये कि आप लोग इसको फिगर मेथड से बनाएंगे, नहीं तो आपके गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिगर मेथड से बनाते हैं। सभी डिस्क पेंसिल है, सभी डिस्क पेंसिल है, कोई पेंसिल टब नहीं है। देखिएगा, कोई पेंसिल टब नहीं है, यानी टब और पेंसिल का रिलेशन नहीं है। कुछ टब ड्रम है, कुछ टब जो है ये क्या है, तो ड्रम है। ठीक है, डिस्कस क्या दे रहा है, कुछ ड्रम डिस्क है, कुछ ड्रम डिस्क हो सकता है लेकिन है नहीं। ठीक है, निष्कर्ष में इसमें क्या दिया, कुछ पेंसिल डिस्क है, पेंसिल तो डिस्क नहीं है, पेंसिल तो डिस्क इससे भी बना सकते थे, यानी दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इससे क्या होगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन को याद कर लिए तो हम और इधर क्वेश्चन को इधर लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि हम डायरेक्ट आंसर कर सकेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन था केवल फर्स्ट सही रहे तो, दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड सही रहे तो, तीसरा ऑप्शन है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, यानी आइदर का केस बनेगा तो, फोर्थ ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड होगा, और पांचवा ऑप्शन है दोनों जब कंफर्म करेगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में इसको मिटा देंगे और इससे अपन और दो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं। कह रहा है सभी तारे सूरज, यहाँ देखिए आप, सूरज कॉमन है, यहाँ ग्रह कॉमन है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा एक साथ मिल रहा है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा एक लाइन से दूसरे लाइन में हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, सारे यानी क्या हो गया, सभी, सारे यानी क्या हो गया, सभी। तो सभी के साथ कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, कुछ के साथ सभी बन सकता है, बन सकता है। अब डायरेक्ट हम निष्कर्ष में आए। ठीक है, कुछ उपग्रह तारे, उपग्रह यहाँ पर तारे सबसे ऊपर, तो क्या सबसे ऊपर से सबसे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन सबसे यहाँ पर आपका बन जाने नहीं दे रहा, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई तारा उपग्रह नहीं है, ये आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ उपग्रह है, यहाँ तारे हैं, यहाँ तारा है और यहाँ भी उपग्रह है।
यानी जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो जाएंगे, एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो वहां पर आपके आइदर की संभावना बहुत ही ज्यादा, यानी लगभग हमने देखा है 99% आपके आइदर जाते हैं। ठीक है, 1% ऐसा भी कंडीशन होता है जहां पे आपके आइदर नहीं जाते हैं। कहाँ आइदर नहीं जाते हैं? देखिएगा, आइदर कब नहीं जाता, जब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता और ये आपका नहीं में पॉजिटिव है, तो ऐसे भी पॉजिटिव सेंटेंस का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में केवल पहला सही होता और केवल दूसरा गलत होता है। इसको ध्यान समझिएगा, यही पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, हम इसको आपको फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। कह रहा है कि सभी तारे या सारे तारे सूरज हैं, जो सारे तारे सूरज हो गए। ठीक है, कुछ सूरज ग्रह है, कुछ सूरज जो है ग्रह है, और सभी ग्रह उपग्रह हैं। सभी ग्रह क्या है? उपग्रह है। ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ उपग्रह तारे हैं, कुछ उपग्रह तारे। देखिए यहाँ ये उपग्रह यहीं तक तो है और तारे यहाँ पर है, तो यहाँ से वहां ये जाना असंभव है इसके लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं करा है कथन में कि नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर। ठीक है, जब भी आपके प्रश्न में ये आए कि हो सकता है और एक सेंटेंस पॉजिटिव दिखे, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव दिखे, और सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट, सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट दिखे, उस कंडीशन में आप आइडर दे देंगे। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, उस ऑप्शन जो भी आपका लिखा था 3 नंबर, या तो फर्स्ट या तो सेकंड होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम इसको कब पहला सही होगा केवल और दूसरा गलत हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये आपका हम अपनी बना रहे हैं, सभी तारे सूरज हैं। ठीक है, और कुछ तारे उपग्रह हैं, कुछ तारे उपग्रह हैं, और क्या था? कुछ ग्रह या सभी ग्रह, कुछ ग्रह उपग्रह है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये रहता कुछ उपग्रह तारे हैं, तो उपग्रह तारे निश्चित रूप से जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका वहां पर केवल 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आइए सेकंड इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। कहाँ आपका 1 नंबर होगा उसको मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यहाँ देखिए, मछलियां पक्षी चूहे ये आपका मिल गया, ये सभी यानी यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो सभी पक्षी गाय हैं, यहाँ देखिए सभी पक्षी आपका कहाँ गया? यहाँ है, और सभी पक्षी गाय हैं, यहाँ सभी पक्षी निश्चित रूप से गाय हैं, ये आपका कथन सही हो जाएगा। ठीक है, और सभी चूहे मछलियां हैं, तो सभी चूहे यहाँ हैं और मछलियां, सभी मछलियां चूहे हैं। तो जब हम इसको सभी मछलियां को चूहे हैं और सभी चूहे को मछलियां करना होगा, यहाँ सभी में नहीं, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी में दिया है इसलिए कथन गलत हो जाएगा। यानी इसके अनुसार ऑप्शन आपका फर्स्ट सही होना चाहिए। आइए इसको भी फिगर मेथड से देखते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हम फिगर मेथड इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हमारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं इनको फिगर मेथड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उससे ज्यादा समझ जाते हैं हमारे ट्रिक की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए हम उनके लिए आपके फिगर मेथड को भी लेकर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या दिया था? सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी पक्षी चूहे हैं, सभी पक्षी चूहे हैं, सॉरी सभी पक्षी हैं, सभी पक्षी चूहे हैं, सभी चूहे गाय हैं, सभी चूहे गाय हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? सभी पक्षी गाय हैं, सभी पक्षी जो हैं ये पक्षी हैं, इसमें सभी पक्षी निश्चित रूप से देखिए इतना पक्षी है और इसमें सभी पक्षी क्या कर रहा है? गाय है। तो गाय निश्चित रूप से बड़ी है और पक्षी छोटी है, तो सभी पक्षी को गाय आराम से हो सकता है। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है कि सभी चूहे मछलियां हैं, सभी चूहे इतना है और मछली इतना है। तो क्या सभी चूहे मछलियां हैं? नहीं है, सभी मछलियां चूहे हैं, ना ही कि सभी चूहे मछलियां हैं, इसलिए यहाँ पर आपका कथन गलत है। हाँ, कुछ कहता तो आपका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर इसके पोस्ट पढ़ते हैं। आज का प्रयास रहेगा हमारा 10 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है,
और जितने ज्यादा लाइक्स और आपके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। आइए सो देखिए सभी पर्दे रॉड हैं, यहाँ देखिए रॉड रॉड और ये चादरें चादरें, ठीक है। और यहाँ पर सभी से कुछ बन सकता है तो नहीं बन सकता है, कुछ से कुछ बन सकता है नहीं बन सकता है। तो कुछ तकिए रॉड हो सकता है, तकिया, और ये रॉड ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं भाई। कुछ रॉड पर्दे हैं, रॉड पर्दे एक ही सेंटेंस में हम सभी कुछ बदल सकते हैं, यानी हमारा ये कथन सही हो गया। देखिए कितना सेकेंड लगा, मुश्किल से 2 सेकेंड से भी कम समय लगा, ठीक है। आइए इसका भी हम लोग देखते हैं फिगर से। सभी पर्दे रॉड हैं, सभी पर्दे रॉड हैं, कुछ रॉड चादरें हैं, कुछ रॉड चादरें हैं, और कुछ चादरें तकिया हैं, कुछ चादरें तकिया हैं। ये क्वेश्चन हम अपने मन से कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं और इसी टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक में पूछ रहा है तो एसएससी में नहीं पूछता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट होता है, टॉपिक आपका सेम टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि मैथ में आपका चक्रवृद्धि या कुछ एसएससी में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और पूछता होगा, बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ पूछता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम चीज आपका आता है। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ हल्का कुछ आसान होता है, ठीक है। और जहां तक बैंक की बात है, बैंक में सबसे ज्यादा आपका टफ रीजनिंग होता है, ठीक है। इसलिए रीजनिंग आपको कभी भी तैयार करनी है तो हम कहेंगे आप बैंक की रीजनिंग तैयार कीजिए, और आपको मैथ तैयार करनी है तो एसएससी की मैथ को तैयार कीजिए, ठीक है, जिससे कोई भी कंपटीशन निकल सकता है। यहाँ पर इसका फिगर बना लिया है। यहाँ का है कुछ तकिए रॉड है, कुछ तकिए आपका क्या है रॉड है, तो कुछ तकिए रॉड है नहीं है, वाला कथन गलत हो सकता है, लेकिन अभी संभावना में हम आएंगे तो इसको हम बताएंगे कैसे सही हो जाएगा। कुछ रॉड पर्दे हैं, रॉड यहाँ देखिएगा यहाँ है और पर्दे हैं, तो कुछ तो है ही है इसमें ना, कुछ तो इतना बड़ा रॉड है इसमें पर्दे हैं, तो कुछ में आपका सेंटेंस ये आपका बिल्कुल सही है, इसलिए हमने यहाँ पर सही कर दिया था, ठीक है। यानी इसका केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा केवल सेकंड सही, ठीक है। आइए एक और 3 क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन को हमने और आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था, कुछ दीवारें खिड़कियां हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ यहाँ भी कुछ, तो आपका बनना मुश्किल है। यहाँ भी यहाँ आपका कुछ है, यहाँ सभी है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ दरवाजे हैं और दीवारें हैं, ठीक है। दरवाजा और दीवार, दरवाजा आपका यहाँ पर, दीवारें यहाँ पर, दोनों में बनना मुश्किल है क्योंकि ऊपर से नीचे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिया ही नहीं गया। तो दरवाजे और दीवारें हैं तो ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या है, छप्पर और खिड़की। यहाँ देखिए सेंटेंस क्या दिया है, नहीं है, नहीं है मतलब क्या हो गया निगेटिव, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कहीं हमको दो चीज चेक करना है, या तो सेंटेंस आपका आइदर में तो नहीं, तो आइदर में देखिएगा यहाँ दरवाजे और दीवारें दिया, यहाँ खिड़की और छप्पर दिया है, तो कभी भी ये आपका आइदर में नहीं बनेगा। दूसरा चीज, ये सेंटेंस पूरी आपकी पॉजिटिव कर रही थी, ये आपका नेगेटिव एक कर रहा है नहीं है, तो कभी भी याद रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव आपका निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव दिखे उसको कैंसिल कर दीजिए सिवाय आइदर के, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिव में देता है और आपका एक आइदर में दे दे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें अब इसको भी फिगर से आप बना लेते हैं, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। इसको भी फिगर समझाइए, ठीक है। तो कुछ दीवारें आपका क्या कर रहा है, खिड़कियां हैं, कुछ दीवारें आपका क्या कर रहा है कि खिड़कियां हैं, ठीक है। और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, सभी दरवाजे छप्पर है, सभी दरवाजे क्या है तो छप्पर है। इसमें सभी कुछ नहीं, सभी दरवाजे छप्पर है ना, तो ये सभी दरवाजे छप्पर को बनाते हैं, सभी दरवाजे क्या हैं तो छप्पर है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, कुछ दरवाजे दीवारें हैं, दीवारें यहाँ पर, दरवाजे यहाँ पर बनना संभव नहीं है, दूरी है, ठीक है, इसलिए गलत काटा गया है। कोई छप्पर खिड़की नहीं है, छप्पर जो यहाँ है और खिड़की यहाँ है, तो छप्पर तो खिड़की है नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए आपका कथन गलत हो गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। सभी स्विच क्या है, प्लग है, सभी स्विच क्या है प्लग है। तो देखिए प्लग आपका कॉमन है, बल्ब कॉमन है, सभी से कुछ में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ से सभी में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको जा सकते हैं तो अब इसको मैच कराएंगे। सॉकेट बल्ब, सॉकेट यहाँ पर है, बल्ब यहाँ पर है, तो एक ही सेंटेंस का सभी को कुछ बदल सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और यहाँ प्लग है और स्विच है,
तो प्लग यहाँ पर है और स्विच यहाँ पर है, तो यहाँ भी आपका सेंटेंस कुछ में है तो सभी प्लग को स्विच में बदल सकते हैं, ये भी आपका कथन सही है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। आइए इस फिगर बनाकर दिखाते हैं आपको। सभी स्विच क्या है? प्लग है, कुछ प्लग बल्ब है, कुछ प्लग बल्ब है, कुछ प्लग बल्ब है, सभी बल्ब सॉकेट है, सभी बल्ब क्या है? सॉकेट है। ठीक है, तो कह रहा है आपका निष्कर्ष कुछ सॉकेट प्लग है, कुछ सॉकेट क्या है? प्लग है। सॉकेट प्लग है निश्चित रूप से है, पहला सही। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ प्लग स्विच है। देखिएगा कुछ प्लग ये है और इसमें स्विच है, निश्चित रूप से इतना प्लग में इतना तो स्विच है, तो कुछ आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के ये 10वां लास्ट प्रश्न है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा निश्चित रूप से कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ छह कॉमन है, यहाँ पेन कॉमन हो गया। ठीक है, कुछ से सभी में आ सकते हैं, जी बिल्कुल आ सकते हैं। सभी से कुछ भी जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। ये चीज समझ में आया? पहले ही हमने इसको स्क्रीनशॉट में आपको कहा था करने के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा नोटबुक दिया है और चार्ट दिया है। नोटबुक यहाँ पर और चार्ट कहाँ पर? सबसे ऊपर। तो यहाँ से यहाँ हम नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ना, इसलिए हमारा कथन पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा कोई नोटबुक चार्ट नहीं है, तो नोटबुक और चार्ट एक सेंटेंस आपको देख लिए टिक जा ही रहा है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? फिर से आइदर का केस, यानी ऑप्शन नंबर 3 या तो फर्स्ट या तो सेकंड होगा। ठीक है, फिगर से इसको भी देख लेते हैं। कुछ चार्ट छड़ी है, सभी छड़ियां पेन है, कुछ पेन नोटबुक है, कुछ पेन नोटबुक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ नोटबुक चार्ट है, नोटबुक चार्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सही कर देते हैं कि सर कुछ नोटबुक तो चार्ट वाकई में नहीं दिख रहा है। लेकिन निष्कर्ष में कथन में कहीं भी आपका ये चीज नहीं कहा गया है कि इसका संबंध इससे नहीं है, जो आपको दिख रहा है वही आप कह रहे हैं। तो ये चीज इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं कह रहा है, सॉरी नोटबुक कोई नोटबुक चार्ट नहीं है, तो ये निश्चित रूप से सही हो जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से आपका सही होगा तब जब ये सेम चीज आपका नहीं रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर आपका हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों आपका जब सेम चीज दे दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर में आगे इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद।